नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। तो बच्चों, करियर काउंसलिंग की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। और बच्चों, गवर्नमेंट सेक्टर में हम देखें तो हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की जो भर्तियां हैं। बच्चों, इससे पहले हमने केंद्र सरकार पर भी अपनी वीडियोस बनाई हैं। जो केंद्र सरकार की जो विभिन्न बोर्ड हैं वो अलग अलग भर्तियां निकालते हैं, उन पर भी हमारी विभिन्न प्रकार की जो वीडियोस हैं। आप केंद्र सरकार में अगर इच्छुक हैं सरकारी नौकरी के तो हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। अब बच्चों, हम बात कर रहे हैं राज्य सरकार यानी कि राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो बच्चों, राजस्थान सरकार में भी जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अलग अलग बोर्ड हैं जो अलग अलग भर्तियां करवाते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली वीडियो यानी कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो भर्तियां हैं। आरपीएससी बच्चों एक आधिकारिक संस्था है जो 3600 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियां होती हैं उसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो बच्चों, उसी में शामिल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि कृषि अधिकारी। तो बच्चों, यदि आप अपना फ्यूचर एक एओ यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, ये भर्ती प्रोसेस कैसे होता है, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। इस भर्ती में सिलेबस क्या होता है, पेपर कैसे होता है, वो बच्चों हम देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में। तो बच्चों, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी द्वारा एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद पर योग्य उम्मीदवारों के लिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है। योग्य उम्मीदवारों से मतलब बच्चों, जो भी इस भर्ती के लिए जो क्राइटेरिया है यानी कि जो योग्यता है मिनिमम, उस योग्यताओं को जो पूर्ण करते हैं यानी कि जिनके पास योग्यता है वही बच्चों इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो बच्चों, अगर योग्यता की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए आपके पास स्नातक यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर में या तो आपके पास स्नातक में बीएससी एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। यदि आपके पास एग्रीकल्चर में स्नातक नहीं है यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन में एग्रीकल्चर नहीं है और आपके पास मास्टर्स में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि आपके पास बागवानी में यानी कि हॉर्टिकल्चर बागवानी में यदि आपने मास्टर्स कर रखी है तो भी बच्चों आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको राजस्थान सरकार यानी कि राजस्थान सरकार में एक सरकारी कर्मचारी में आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर पद पर फाइट करना है तो बच्चों आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा में जो मिनिमम योग्यता है वो बीएससी स्नातक एग्रीकल्चर में होनी चाहिए या फिर आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए बागवानी में। इसके अलावा बच्चों जो आयु है वो 21 से 40 है यानी कि जो मिनिमम इसका क्राइटेरिया है एज का वो 21 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष तक बच्चों आप ये एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया की बच्चों यदि हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में बच्चों यहाँ पर एक तो होता है प्री यानी कि लिखित परीक्षा, और उसके बाद बच्चों एकेडमिक सेशन होता है। एकेडमिक सेशन और एकेडमिक सेशन के बाद अगर बच्चों हम बात करें तो तीसरा चरण है वो इसका इंटरव्यू का है, साक्षात्कार का। ठीक है बच्चों। और अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा में 180 प्रश्न आते हैं बच्चों। इसके 180 प्रश्न आते हैं और 3 घंटे का समय होता है और 180 प्रश्न 180 मार्क्स के ही होते हैं और जिसका सिलेबस होता है राजस्थान जीके। और जो आपके पास एकेडमिक सेशन है, आपका एकेडमिक सेशन का मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जिसमें आपने बीएससी या मास्टर्स कर रखी है, उस एकेडमिक सेशन में सिलेबस में से ही 180 में से बाकी जो क्वेश्चन होते हैं वो एकेडमिक सेक्शन के होते हैं और कुछ क्वेश्चन राजस्थान जीके के होते हैं। इनमें बच्चों फिक्स नहीं है कि राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें राजस्थान जीके की, तो राजस्थान जीके में बच्चों राजस्थान जियोग्राफी,
राजस्थान जियोग्राफी में देखें तो बच्चों राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित राजस्थान का जो जितना भी धरातलीय विस्तार है, जो अगर हम बात करें वनस्पति है, जो जलवायु है राजस्थान की, और इसमें राजस्थान में बच्चों जियोग्राफी में राजस्थान की जो मृदा है, वनस्पति है, अभ्यारण्य है राजस्थान के, और सारा जितना भी संपूर्ण जियोग्राफी है वो। और उसके बाद बच्चों राजस्थान का कल्चर, यानी कि राजस्थान की जो संस्कृति है वो क्या है, बोलियाँ, यहाँ पर पहनावा क्या है, बोलियाँ क्या बोली जाती है, राजस्थान की स्थापत्य कला क्या है, जो भी बच्चों वो है वो राजस्थान सारा कल्चर। और राजस्थान की जो पॉलिटी है और राजस्थान की हिस्ट्री, ये है बच्चों राजस्थान का सिलेबस। एकेडमिक सेशन में एग्रीकल्चर, जो भी स्नातक है, स्नातक में जो भी सिलेबस होता है एग्रीकल्चर विषय का, उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं। अब बच्चों इसमें जो लिखित परीक्षा है, एकेडमिक सेशन है और साक्षात, ये इसके 3 चरण हैं। जो भी लिखित परीक्षा है बच्चों, इसके प्राप्तांक का वेटेज होता है 40%। इसमें बच्चों वेटेज होता है लिखित परीक्षा का 40%, एकेडमिक सेशन का यानी कि जो आपने डिग्री कर रखी है उसमें प्राप्तांक है, जो जितने भी अंक आपने प्राप्त किए हैं उसका 20%, और बच्चों जो तीसरा चरण होता है जो इंटरव्यू, उसके प्राप्तांक का 40% वेटेज होता है इंटरव्यू का। इन तीनों वेटेज के आधार पर जितने अंक आप प्राप्त करते हैं वो आपके प्राप्तांक होंगे वेटेज के आधार पर। और बच्चों उसके बाद बनती है कट ऑफ, जो अंतिम चरण होता है इसका, उसके बाद इसमें चयन का प्रोसेस होता है बच्चों। तो राजस्थान सरकार में, यानी कि अगर राज्य सरकार की भर्तियों में देखें, आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो लगने के लिए 3 चरण होते हैं बच्चों, लिखित परीक्षा, एकेडमिक सेशन और साक्षात्कार। अगर हम बात करें तो एकेडमिक सेशन जो इसका दूसरा चरण है, इसमें इसके सिर्फ आपके जो ग्रेजुएशन में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसका 20% वेटेज होता है, यानी कि आपने जो प्री में मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके नंबर प्लस जो एकेडमिक आपके पास स्नातक में जो नंबर है उसका 20%, और जो इंटरव्यू में आपने प्राप्तांक अंक किए हैं उसका 40%, ये बच्चों आपका वेटेज होता है। इन सभी नंबर को मिलाकर एक बच्चों कट ऑफ निकलती है। उस कट ऑफ को पार करने वाले अभ्यर्थी बच्चों अपना जो फ्यूचर है वो एक एग्रीकल्चर ऑफिसर के रूप में देख सकते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर का पद ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों एग्रीकल्चर ऑफिसर का जो काम होता है, जो भूमि संबंधी जितनी भी अगर बात करें कि भूमि की जो क्षमता है, उसकी पैदा करने की जो क्षमता है, उसमें किस भूमि पर किस प्रकार की जो फसलें हैं लगाई जा सकती हैं, कौन सी भूमि किस फसल के लिए उपयुक्त है, बच्चों ये सारे जो काम होते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के होते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर ऑफिसर को भूमि संबंधी जितनी भी नॉलेज होती है उनके जो उन पर बड़े स्तर पर जो अधिकारी होता है वो एग्रीकल्चर ऑफिसर ही होता है। तो बच्चों आप एग्रीकल्चर ऑफिसर में अपना फ्यूचर बहुत ही अच्छे तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। ये बच्चों एक बहुत ही बेहतरीन जॉब है अच्छी सैलरी के साथ। तो यदि आप एग्रीकल्चर ऑफिसर लगना चाहते हैं तो आप में जो अगर इसकी भर्ती को जितनी भी योग्यताएं अगर आप में हैं तो बच्चों आप एक अच्छी मेहनत करके ये पद ग्रहण कर सकते हैं। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो वीडियो है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उस पद को उसमें किस प्रकार पेपर होता है, कैसे फाइट किया जाता है, उसकी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। इसी प्रकार बच्चों आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न भर्तियां उस पर हमारे अलग अलग वीडियोज़ हैं, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।